मेरे सारे दोस्त स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, तो मुझे भी ट्यूशन जाना है। पर बेटा, तू तो जानती है ना कि तेरे पापा के जाने के बाद मैं स्कूल की फ़ीस भी जैसे तैसे करके देती हूँ, तो फिर ट्यूशन। पर माँ, फिर भी हो सके तो। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वो साहब भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो पहले मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है माँ। मेम साहब। हाँ बोल। वो मेरी बेटी है ना मुन्नी, उसे ट्यूशन जाना था, तो मैं सोच रही हूँ कि साहब को बोल दूँ ट्यूशन के लिए। मुफ्त में पढ़ना है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, मुफ्त में नहीं, आप पैसे ले लेना। अरे तेरे पास पैसे है ही कितने? तेरे पूरे साल की कमाई एक तरफ और ट्यूशन फीस एक तरफ, समझी? हाँ पर एक रास्ता है। क्या? तू यहाँ 2 घंटे काम करती है ना, तो अब से तू 5 घंटे काम करना, तो मैं तेरी बेटी की आधी फीस माफ करा सकती हूँ। मुन्नी की पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी कर लूँगी। हाँ हाँ मेम साहब, चलेगा। तो देर किस बात की है, शुरू हो जा आज से। आज से? हेलो। हेलो मुन्नी, मैं ये कह रही थी कि आज ना मुझे आने में देरी हो जाएगी, तो तू और चिंकी है ना, वो सुबह का बचा खाना है ना, वो खा लेना। और हाँ, मैंने ना साहब से बात कर ली है तेरे ट्यूशन के लिए, वो मान गए हैं, तो तू कल से ना ट्यूशन आ सकती है। क्या माँ? सच्ची? आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मेरी बेटी भी अब ट्यूशन जाएगी। अरे सविता, तू अब तक घर नहीं गई? अरे आपको मालकिन ने नहीं बताया? क्या? कल से मुन्नी आपके पास ट्यूशन पढ़ने आएगी, तो मैं यहाँ डबल काम करूँगी, तो मालकिन मुन्नी की आधी फीस माफ़ कर देंगे। क्या? ऐसा कहा उसने? हाँ। चल अभी एक काम कर, तू अपने घर जा। पर साहब। मैंने कहा ना, जा यहाँ से। लगता है साहब मेरी बेटी को आधी फीस में नहीं पढ़ाएंगे। मुझे माफ़ कर देना मुन्नी बेटा। माँ, कल से मैं ट्यूशन जाऊंगी ना? माँ बोलो ना, जाऊंगी ना मैं ट्यूशन? कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे, यही घर पे ही पढ़ लेना। तू स्कूल जा रही है वो काफी नहीं है, जो तुझे ट्यूशन भी जाना है। समझती नहीं है तू मेरी एक बार में। सीमा, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तूने मुन्नी की ट्यूशन फीस के लिए सविता से एक्स्ट्रा काम करने को कहा। हाँ, वो ट्यूशन की पूरी फीस दे ही नहीं पाती, इसलिए मैंने उसे डबल काम करने के लिए कह दिया। सीमा, मैं एक शिक्षक हूं, मेरा पहला कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, ना कि पैसे कमाना। सविता गरीब है, वो हमारे घर में काम करती है, ये सब जानने के बावजूद मैं उससे पैसे कैसे ले सकता हूं? शिक्षा का अधिकार सबको है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मुफ्त में पढ़ना है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, मुफ्त में नहीं। अरे तेरे पास पैसे है ही कितने? तू यहाँ 2 घंटे काम करती है ना, तो अब से तू 5 घंटे काम करना, तो मैं तेरी बेटी की आधी फीस माफ करा सकती हूँ। हाँ हाँ मेम साहब, चलेगा। भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं एक शिक्षक की बहन होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफी मुझसे नहीं, सविता से मांग। अरे इतनी रात को किसका फोन है? हेलो सविता,
मालकिन आप? सविता, मुझे माफ़ कर दे, मैंने आज तुझे कितना कुछ बोल दिया। अरे मालकिन, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। और हाँ, कल से मुन्नी को ट्यूशन के लिए भेज देना। क्या मतलब मैं कल से मुन्नी को ट्यूशन भेज दूँ ना? हाँ, हाँ तो मेम साहब, मैं ना कल से आपके घर का 5 घंटे तक काम कर लूँगी, तो आप ना मेरी मुन्नी की आधी फीस माफ़ कर देना। अरे सविता, तुझे कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। एक शिक्षक का पहला कर्तव्य होता है बच्चों को पढ़ाना, ना कि पैसे कमाना। इसलिए भैया मुन्नी की कोई फीस नहीं लेंगे। पर मेम साहब, हम मुन्नी की पढ़ाई में अगर इतनी सी मदद करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। जी मेम साहब। तो माँ, कल मैं ट्यूशन जाऊंगी। हाँ बेटा।